बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आराम से हो? पढ़ाई अच्छी से चल रही है? चलिए, ये ऑनलाइन सीरीज की अगला लेक्चर है ये 11th के लिए, क्लास 11th के लिए। और केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं आपको, आपकी केमिस्ट्री टीचर। फिजिक्स का भी अपलोड होता रहेगा समय समय पे, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वीडियो फिजिक्स का भी रोक दिए हैं। इसलिए केमिस्ट्री का अपलोड कर रहे हैं कि आप तक वीडियो जो है केमिस्ट्री पहले थोड़ा कवर किया जाए, उसके बाद फिर फिजिक्स का हम अपलोड करते रहेंगे। मैं रजून पांडे, MSc B.Ed, उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती। चलिए लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू किया जाए। हमने बताया था, पहले थोड़ा सा पीछे वाले टॉपिक की बात किया जाए। हमने अणुभार के बारे में बताया था, कैसे निकाला जाएगा, अणुभार के बारे में बताया था। उसके बाद हमने आपको बताया था मोल के बारे में बताया है, मोल कॉन्सेप्ट बता दिया है। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल कॉन्सेप्ट आप बढ़िया से नहीं समझ पाए हैं तो केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन आपका हमेशा के लिए वीक हो जाएगा। अतः आपसे ये निवेदन है कि मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आप सभी लोग, मैं आपको मौका दूंगा, कॉपी पेन उठाइए और सामने बैठ जाइए, वीडियो देखते रहिए और उसको नोट करते रहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम आपको नोट्स नहीं करा सकते, अतः हम जब बोल रहे हैं तो जो भी सेंटेंस निकल रहा है वो सब इम्पोर्टेंट होता है। तो शुरू किया जाए लेक्चर को। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट तो खत्म कर दिए थे, अब एक चीज बचा था थोड़ा सा, एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? परमाणु भार, परमाणु भार बटे एवोगैड्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान क्या होगा? अब देखिए, परमाणु है तो परमाणु भार लिया गया है, अणु होगा तो क्या लिया जाएगा? अणु भार। क्या लिया जाएगा? अणु भार। तो क्या हो जाएगा? अणु भार बटे 6.022 इंटू 10⁻23। हमने अणु भार, परमाणु भार, हर चीज के बारे में बताया है। आप इससे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, ये नोट किए होंगे। आगे हम एक चीज और यहाँ पर नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे नोट लगा दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? एक मोल गैस का एनटीपी पर आयतन जो होता है, एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो ये चीज क्लियर हुआ होगा। अब न्यूमेरिकल आपको लगवाने जा रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल क्या बन सकता है, कितने बन सकते हैं, कितने तरह से बन सकते हैं, धीरे धीरे करके हम सारी चीजों को बताएंगे। चलिए देखिए, पहले मोल कॉन्सेप्ट में कितने फार्मूले होते हैं उसको लिख लीजिए। एक होता है W/m। W क्या है? भार है। m क्या है? अणुभार है। उसके बाद N0/Na। Na क्या है? एवोगैड्रो संख्या है, एवोगैड्रो संख्या है। N0 क्या है? अणु या परमाणुओं की संख्या। और लास्ट में हमने लिखाया था B/22.4, जहां B क्या है? एनटीपी पर। किस पर है? एनटीपी पर। अब इस पर हम पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। 2.3 गुणे 10⁻20 अणु अमोनिया में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए।
पहले देखिए क्या चीज दिया गया है और कौन सा फार्मूला हम लगा सकते हैं। सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं W/m इक्वल टू N0/Na इसके बराबर, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं B/22.4, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं N0/Na बराबर कितना हो सकता है। मतलब इसमें एक चीज का एक मतलब एक कोई भी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू हमको निकालनी रहेगी और सब वैल्यू दिया रहेगा तो वो निकल जाएगी। मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री को बहुत आसान बना दिया है। अब जैसे अणु अमोनिया में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये देखो 2.3 × 10⁻20 अणु अमोनिया है, अणु है। ग्राम वगैरह यहाँ पे दिया होता तो हम ग्राम लिख देते, तब वो भार हो जाता। क्योंकि अणु है तो ये क्या दिया गया, अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, N0 2.3 × 10⁻20। Na की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होती है 6.022 × 10⁻23। अब हम जैसे निकालना चाहें तो कौन सा फार्मूला लगेगा, N0 Na पता है, मोलों की संख्या n हमको निकालना है, तो n जब निकालना है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n इक्वल टू क्या होगा N0/Na। इसी फार्मूले पे रख दिया जाए तो 2.3 × 10⁻20 बटे 6.022 × 10⁻23। इसको ऊपर लेकर के आएंगे तो इसका घात क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी क्या है, प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 2.3 × 10⁻−3 हो जाएगा। 20 प्लस में है, -23 हो जाएगा, तो -23 में से 20 को घटाएंगे तो -3 होगा बटे 6.022। इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो इसको आप उतार लीजिए, उतारिए, इसको उतारिए सभी लोग। हाँ, फिर देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2। 2.5 मोल ऑक्सीजन 2.5 मोल ऑक्सीजन गैस का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए। लग जाएगा? सब लोग लगाओ, पहले लगाओ इसको जल्दी से। हाँ देखो, अब ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। 2.5 मोल है तो मोलों की संख्या कितनी है, 2.5। तो मोलों की संख्या किससे प्रदर्शित की जाती है, स्मॉल एन से। किससे प्रदर्शित की जाए, क्वेश्चन पढ़ो पहले यार, बढ़िया से पढ़ो, तो सब चीज क्वेश्चन में दिया होता है। तो स्मॉल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 मोल हो गया। क्लियर है? अब बताओ क्या ज्ञात करना है, और कुछ दिया गया है, ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस का जो सिंबल होता है O2 होता है, का एनटीपी पर आयतन, तो BNTP को हमको ज्ञात करना है। सीधे देख लीजिए फार्मूला दिख रहा है, तो N इक्वल टू क्या होगा, BNTP बाई 22.4। तो यहाँ BNTP आयतन है तो ज्ञात करना है। NTP बराबर क्या हो जाएगा, N × 22.4, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 × 22.4। तो ये क्या हो जाएगा, जो भी आएगा उतना लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उतना लीटर हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा। उतारिए इसको। हाँ देखो अगला क्वेश्चन।
देखो फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि कट जाए आराम से। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपका हम दे रहे हैं 2.8 ग्राम CO गैस में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दो 2.8 ग्राम CO गैस में, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर एक बार पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। देखो अब ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, इस चीज को देखिए ध्यान से। 2.8 ग्राम दिया है, मतलब W दिया है, तो W बराबर क्या हो गया 2.8 ग्राम में होता ही है। देखो CO गैस, कौन सा गैस है CO, तो M CO गैस का अणुभार क्या होगा 12 + 16 इक्वल टू क्या होगा 28 होगा। WM हमको पता चल गया भैया। हमको किसकी संख्या निकालनी है, अणुओं की संख्या, तो N0 की वैल्यू हमको निकालनी है। अब इसमें कौन सा फार्मूला प्रयोग होगा, यही फार्मूला प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा W/M बराबर N0/Na। आप जानते हैं कि Na इक्वल टू क्या होता है 6.022 × 10⁻23। वैल्यू रख दीजिए, तो N0 बराबर क्या होगा, N0 बराबर इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो W × Na/M होगा। आप ध्यान दीजिए W की वैल्यू कितनी दी गई है 2.8, तो 2.8 गुणे Na की वैल्यू 6.022 × 10⁻23 की वैल्यू कितनी दी गई है 28 होगा। अब देखो 28 और इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसका दशमलव हम समाप्त कर दें तो ये हो जाएगा 280, एकन्यम दाह्यम होगा। अब ये क्या हो जाएगा, जैसे इसका जब वो करेंगे तो 0.6022 × 10⁻23, या इसको लिख सकते हैं 6.022 × 10⁻22 अणु। कितना अणु है, इतना अणु है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन दिया जाए, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह दिया जाए आपसे, जैसे मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि कट जाए क्वेश्चन में, ज्यादा भाग उड़ा ना करना पड़े। हम आपको दे रहे हैं 2.2 ग्राम CO2 गैस का NPP पर आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका NTP पर आयतन आपको बताना है। चलो प्रयास करो जल्दी।
हाँ देखो अब ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखिए 2.2 ग्राम दिया गया है, इसका अर्थ क्या हुआ, ये किसकी वैल्यू दी गई है, डब्लू। भार दिया गया तो भार को किससे प्रदर्शित किया जाता है, डब्लू। डब्लू बराबर 2.2 ग्राम हो गया। एम हम निकाल सकते हैं, कौन सी गैस है, CO2 गैस है, तो एम बराबर CO2 गैस के लिए अणुभार क्या होगा, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन कितना परमाणु है 2 और एक परमाणु का कितना होता है 16, तो 12 प्लस 32 बराबर 44। एम की वैल्यू आ गई। हमको क्या निकालना है, सीधे आइए अपने मुद्दे पर का एनटीपी पर आयतन, क्या निकालना है, एनटीपी पर आयतन। तो एनटीपी पर आयतन मतलब बी एनटीपी निकालना है, क्या निकालना है, बी एनटीपी निकालना है। तो हम कौन से फार्मूले को लगाएंगे, W/m बराबर बी एनटीपी बाई 22.4। अब बी एनटीपी बराबर क्या होगा, एनटीपी बराबर क्या होगा, W/m गुणे 22.4, इसका तिरछा गुणा हो जाएगा। इसी को थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए तो बी एनटीपी बराबर क्या होगा, W की वैल्यू कितनी दी गई है 2.2 बाई m की वैल्यू क्या दिया गया है 44 गुणे 22.4। तो आप ध्यान दीजिए 2 संयम 44 होता है, 2 11.2 आ गया आया। फिर देखो 22 एकन्यम तो 0.1 हो जाएगा, 22 एकन्यम हो गया तो क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 11.2 बराबर क्या होगा 1.12 लीटर। यही आपका आंसर हुआ। कितने लोग लगा चुके थे, चलिए फिर अगला क्वेश्चन। देखो अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ये थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन है। अब आप सब लोग बताएंगे कि इसमें से क्या निकालना है और कैसे निकाला जाए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जल की एक बूंद का भार 0.5 ग्राम है। इसमें अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आपको थोड़ा, जल की एक बूंद का भार कितना है 0.5 ग्राम है। इसमें अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अणुओं की संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो क्या निकालना है, अणुओं की संख्या निकालना है। अणुओं की संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये क्वेश्चन हम आप सबको लगाने के लिए दिए हैं और सभी लोग से निवेदन है कि इसको आप जरूर लगाएंगे और लगाने के बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमको सेंड करिए। और मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसको हम घुमा करके देना चाहते हैं। घुमा करके देने का अर्थ क्या है, देखो जल की
एक बड़ी बूंद दस छोटी बूंदों से मिलकर बना है। यदि प्रत्येक छोटी बूंद का भार 0.6 ग्राम हो तो बड़ी बूंद में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप सभी लोग लगाइए, पहले लगाइए, प्रयास करिए, सब लोग प्रयास करेंगे, प्रयास करिए इसको, तब फिर हमसे बताइए। हाँ देखो अब ये कैसे लगेगा, क्या क्या दिया गया है हमको। बड़ी बूंद में अणुओं की संख्या निकालनी है, इसमें निकालनी है बड़ी बूंद। हमको ये पता है कि बड़ी बूंद कितने बूंदों से मिलकर के बनी है, छोटी 10 छोटी बूंदों से मिलकर के बनी। बोलो, तो हम सीधे लिखेंगे पहले बड़ी बूंद का भार, बड़ी बूंद का भार बराबर 10 गुणे छोटी बूंद का भार, छोटी बूंद का भार। तो 10 गुणे छोटी बूंद का भार कितना दिया गया है, 0.6, तो बराबर क्या हो जाएगा 6 ग्राम। क्या निकल करके आया 6 ग्राम। कितना निकल करके आया 6 ग्राम। तो ये बड़ी बूंद का भार है, तो ये हो गया W। पानी है तो पानी के लिए यम की वैल्यू क्या होगी, 2 गुणे 1 + 16 बराबर 18, अणुभार हो गया। सीधे हम फार्मूला कौन सा लगेगा, W/m बराबर N0/Na। N0 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा N0 = क्या होगा W/m गुणे Na। और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो N0 बराबर क्या निकल के आएगा, W कितना ग्राम दिया गया है 6 ग्राम है, 6 गुणे Na 6.022 × 10⁻23 m की वैल्यू क्या है 18, 6 कन्यम 6, 6 त्रिक 18, 3 कन्यम 3, 3 दूनी 6, 0.0, 3 सत्ते 21, तो कितना निकल के आया 2.07 गुणे 10⁻23 अणु। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। अब आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट कल फिर इसी टाइम पे हमसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक भी करते रहें और कमेंट करेंगे तो इससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और हमारा लेक्चर अच्छा से अच्छा होगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।